ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम रेहान है। कश्मीर के एक मोहल्ले में रेहान नाम का एक आदमी रहता था। ज़ाहिरन वो बिल्कुल आम सा लड़का था, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। गुनाह उसकी आदत बन चुके थे। फ़ोन उसका सबसे बड़ा साथी था। रात देर तक बेकार वीडियोस देखना उसका मामूल था। गुस्सा हर छोटी बात पर फट पड़ता। सुस्ती उसने तो ज़हन में घर कर लिया था। फजर का अलार्म रोज़ बाजता और रोज़ बंद हो जाता। नमाज बस कल से पढ़ लूंगा। उसका नफ्स उसका सबसे करीबी दोस्त भी था और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फिर एक दिन मस्जिद से ऐलान हुआ, कल से रमज़ान का पहला रोज़ा है। लोग खुश हुए। उनके चेहरों पे एक रोशनी थी और रेहान ने बस ठंडी सांस ली और अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगा। देखते हैं कितने रोजे रख पता हूँ। उस रात उसने फिर फोन उठाया। नफ्स हंसकर बोला, रमजान कल से है, आज आखिरी रात है, मजे कर लो। रेहान ने कुछ देर देखा, फिर अचानक दिल बेचैन हो गया। फोन साइड पर रखा। पहली दफा उसे महसूस हुआ वो कंट्रोल में नहीं है। अगला दिन जब वो रोजदार था, दिन लंबा था, भूख तेज हो रही थी, सर दर्द से फट रहा था, सब्र जवाब दे रहा था। नफ्स फिर आया, चौर दो रोजा, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा फोन चला लो, बस टाइम पास ये तो है, नमाज बाद में पढ़ लेना। रेहान का दिल लड़ रहा था, मगर उसने खुद से कहा, आज नहीं। जैसे तैसे दिन गुजर गया। फिर शाम को इफ्तार के वक्त जब पानी पिया, उसके दिल को सुकून मिला। उसने धैर्य से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ जिया से दिल से निकला। मगरिब के बाद जब अपने कमरे में वो अकेला था, फ़ोन हाथ में था, स्क्रीन चमक रही थी, नोटिफिकेशंस आ रहे थे। नफ्स फिर से फुसफुसाया, बस 5 मिनट देख लो, क्या ही होता है, तरावीह कौन सी फ़र्ज है। रेहान का दिल तेज़ धड़कने लगा। फिर उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। उसने एकदम फ़ोन को उल्टा रखा, वुज़ू किया, मस्जिद चला गया। नमाज में खड़े होते ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। नफ्स चीखा, तुम बदल नहीं सकते? दिल ने जवाब दिया, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। अलार्म फिर बजा। दुश्मन नफ्स ने कंबल और टाइट कर दिया और बोला, बस कुछ और टाइम सो लो, फिर उठ जाना। रेहान ने आंखें जैसे ही बंद की, उससे कल रात का सुकून याद आया। वो फौरन उठ गया। उसके लिए जैसे हर कदम भारी था, मगर हर कदम जीत थी। एक दिन बाजार में किसी ने उसे जोर का धक्का दिया। रेहान का पारा चढ़ गया। दुश्मन नफ्स बोला, जवाब दो, इज्जत का सवाल है। मगर उससे याद आया, मैं रोज़ादार हूँ। उसने चुप रहना बेहतर समझा। उस दिन उसे महसूस हुआ, असली ताकत गुस्सा करना नहीं, गुस्सा पी जाना है। दिन गुजरते गए। अब उसकी रूटीन बदल चुकी थी। फ़ोन कम, नमाज ज़्यादा, गुस्सा कम, दुआ ज़्यादा। तहज्जुद में जब हाथ उठाता तो रो पड़ता, या अल्लाह, मेरा नफ्स बहुत ताकतवर है, मगर तू सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मुझे बिखारने से बचा ले। हर दिन नफ्स हमला करता, कभी फ़ोन से, कभी सुस्ती से, कभी गुस्से से, मगर हर दफ़ा नमाज उसे बचा लेती।
जैसे वुज़ू के लिए हर पानी का कतरा उसके अंदर की गंदगी धोता जा रहा हो, हर सजदा उससे बंदगी सिखा रहा हो। ईद का चंद नज़र आया। इस साल का रमज़ान इख्तिताम हुआ। रेहान को खुशी भी थी और डर भी। दुश्मन नफ्स धीरे से बोला, अब रमज़ान ख़त्म, वापस पुरानी जिंदगी। रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुराया। रमज़ान तो सिर्फ 1 महीना था, पर नमाज मेरी जिंदगी बन गई है। उसने फ़ोन उठाया और बेकार ऐप्स डिलीट कर दी। अलार्म लगाया फजर के लिए, मस्जिद का रुख किया। दुश्मन नफ्स अब भी जिंदा था, मगर अब रेहान ने उस पे काबू पाया था और इस दफ़ा जीत नमाज की हुई। इंसान गुनाहों का आदी हो सकता है, मगर जब वो सच में अल्लाह की तरफ पलटने लगता है तो नफ्स कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, अगर नमाज मजबूत हो जाए तो आदत बदल जाती है और ज़िंदगी भी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये हिकायत आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ हिकायत विद माही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमें और भी ऐसी दिल से जुड़ी कहानियाँ आप तक लाने में मदद करता है। मिलते हैं अगले हिकायत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।